हेलो साथियों, आज हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएंगे। संविधान क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें कानून, सिद्धांत, नियम सब कुछ रहता है। क्या रहता है? कानून, सिद्धांत, नियम, विचारधाराएं समाहित होती हैं, जिससे कि किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। क्या की जाती है? किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशालतम संविधान। भारत का जो संविधान है वो विशाल और लिखित संविधान है। संविधान को वैसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान है। जब संविधान बनाया गया था उस समय बनाने से पहले, भारतीय संविधान तैयार करने से पहले विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया गया और देखा गया कि कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं और उन अच्छी बातों को समाहित किया गया भारतीय संविधान में, जिनसे कि कठिनाई भविष्य में न उत्पन्न हो। इसलिए सोच समझ के जो महत्वपूर्ण और जो अच्छी बातें हैं दूसरे देशों की, उनको ली गई। उनके संविधान से, दूसरे देशों के संविधान से अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली और आयरलैंड के संविधान से राजकीय नीति निर्देशक तत्व प्राप्त किए गए, उनको भारतीय संविधान में समाहित किया गया। इसी प्रकार भारतीय परिसंघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। भारतीय जो परिसंघ है यानी भारत देश अनेक राज्यों से मिलकर बना है। इन प्रांतों की शासन व्यवस्था आदि विषयों के लिए भी नियम होना आवश्यक था। इन राज्यों की शासन व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए भी नियम आवश्यक था। अमेरिका में राज्यों के संविधान का पृथक है। अमेरिका जो देश है उसमें राज्यों का संविधान अलग है और देश का अलग है। अमेरिका में राज्यों के लिए संविधान पृथक है। संघीय संविधान में राज्यों से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जो संघीय संविधान है उनसे संबंधित कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। मतलब जो अमेरिका देश का संविधान है उसमें राज्यों से संबंधित व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके विपरीत भारत में क्या है? इसके विपरीत भारत में प्रांतों का गठन और उनकी शक्तियां आदि से संबंधित उपबंध संघीय संविधान में ही दिए गए हैं। यानी जो भारत का संविधान है वो उसी में दिए गए हैं, राज्यों का कोई अलग से संविधान नहीं है। जो भारत का संविधान है वो सभी राज्यों, पूरे देश में लागू होगा। इस प्रकार से केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन एवं उनकी शक्तियों का विवरण एक ही संविधान में होने के कारण भी संविधान बड़ा हो गया है। इस कारण भारत का संविधान और भी बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों राज्य और देश की दोनों ही शक्तियों का विवरण एक ही संविधान में है। भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता तथा यहाँ की विशेष समस्याओं ने भी संविधान को बड़ा बनाने में योगदान दिया है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित उपबंधों का संविधान में समावेश किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी संविधान में समावेश किया गया है कि ताकि इस प्रकार की समस्याएं ना आए, उसका भी समावेश किया गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता तथा यहाँ की विशेष समस्याओं ने भी संविधान को बड़ा बनाने में योगदान दिया है। वो समस्याएं हम कौन कौन सी थी हमने आपको बताई। मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है, डिटेल में वर्णन किया गया है। यद्यपि इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय में बात चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी नीति निर्देशक तत्व हैं जो, उनका उल्लंघन होने पर बात चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। प्रस्तावना में निहित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने इसका संविधान में समावेश करना उचित माना है। प्रस्तावना में जो शब्द आया है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको संविधान में समावेश करना उचित माना। इसके अतिरिक्त इसमें न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आदि अनेक स्वाधीन संस्थाओं के संगठन एवं कार्य पद्धति से संबंधित विस्तृत एवं स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं। संविधान में सब
अलग अलग सारी चीजें दी गई हैं, जैसे न्यायपालिका कैसे काम करेगी, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग, इन सब के बारे में सारी चीजें अलग अलग से दी गई हैं। संविधान निर्माताओं ने इन सब के बारे में विस्तार से उपबंधों को रखने के बारे में कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लोकतांत्रिक प्रणाली समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकती। अगर इनको अलग अलग नहीं रखा जाएगा तो लोकतांत्रिक प्रणाली समुचित ढंग से काम नहीं कर सकती। संविधान की विशेषता के समर्थन का कहना है कि संविधान जितना विस्तृत होगा उसमें उतनी स्पष्टता आएगी। संविधान जितना विस्तृत होगा, बड़ा होगा, उसमें उतनी ही स्पष्टता आएगी, और संविधान में जितनी स्पष्टता होगी वह जनता को उतना ही बोधगम्य और ग्राह्य हो सकेगा, यानी कि उनको ग्राह्य मानेंगे। जितना ज्यादा स्पष्ट होगा, समझ में आएगा तो ग्राह्य कर सकेंगे। यह बात कुछ सीमा तक सत्य है। दूसरी ओर इसके विपक्ष में कहा जाता है कि संविधान की विशुद्धता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। इसलिए भारतीय संविधान को कुछ लोगों ने वकीलों को स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों को स्वर्ग कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो संविधान है बहुत अच्छा है, भारत का संविधान बहुत अच्छा है। संविधान निर्माताओं ने केवल देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान को विस्तृत बनाया है। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए देश की सर्वोच्च विधि में आवश्यक उपबंधों का समावेश किया है, क्योंकि ऐसा किया जाना आवश्यक था। इन कारणों से संविधान बड़ा हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो सारी चीजें समाहित कर दी गई हैं, इसलिए बड़ा हो गया है। जो कुछ भी हो, संविधान की विशालता, देश की सर्वोच्च विधि संक्षिप्तता तथा सरल होनी चाहिए, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक उसे पढ़ सके, समझ सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। जो संविधान है, जो देश की सर्वोच्च विधि है, वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक उसे पढ़ सके, समझ सके और उसके अनुसार आचरण कर सके। तो साथियों, अभी हमने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान क्या है? विश्व का सबसे विशाल संविधान है, लिखित संविधान है, और कैसे विस्तृत है ये भी हमने आपको बताया। हम आपको एकल नागरिकता बता देंगे। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। सामान्यतः संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे एक संघ की तथा दूसरे राज्यों की, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान कैसा है? संघात्मक है, यानी यहाँ राज्य और देश का एक ही कानून है, दोनों का अलग अलग कानून नहीं है, दोनों का अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान है। राज्य और देश का संविधान एक है और अलग अलग नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये भारत का संविधान एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाता है। फिर अगली विशेषता, सार्वभौम वयस्क अधिकार। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है, यानी भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। 18 वर्ष की आयु के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग और साक्षरता तथा संपत्ति के आधार पर बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार है, यानी बिना भेदभाव के मतदान कर सकता है। क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। मौलिक अधिकार है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य के कुछ कर्तव्य माने गए हैं, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिकार प्राप्ति के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का अपने राष्ट्र व समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। सभी नागरिकों का अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, जिन्हें पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें स्वर्णिम सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42-42 में संविधान में संशोधित करके शामिल किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये पहले मूल संविधान में नहीं थे, उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में 42 में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, अर्थात संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है। सरकार या राज्य संविधान के विरुद्ध कोई भी विधि या नियम नहीं बना सकती हैं। संविधान के अगेंस्ट कोई भी नियम और विधि कोई भी राज्य नहीं बना सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती।
स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। भारत के संविधान में स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। संघात्मक व लिखित संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। देखिए, भारतीय जो संविधान है वो संघात्मक है और लिखित है, तो ऐसे में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका का आधार स्तंभ होती है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर रोक एवं संतुलन के सिद्धांत को लागू करती है। क्या करती है? विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर रोक व संतुलन के सिद्धांत को लागू करती है। भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है। क्या करता है? एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है। संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के संविधान में विशेषता है कि शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत प्रमुखतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है, संसदीय तथा अध्याचात्मक। संसदीय व्यवस्था विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण पर आधारित होती है। भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करती है। क्या करती है? संसदीय सरकार की स्थापना करती है। साथियों, अभी वीडियो हमारा अगले पार्ट में हम आपको कुछ और विशेषताएं बताएंगे, तो साथियों अगला पार्ट हमारा जरूर देखें। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।